मुरली का टाइटल है निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज की मुरली में बाबा ने हमें होली हैप्पी हंसों की सभा को देख रहे हैं। बाबा ने बताया सदा होली हैप्पी हंस का अर्थ हमें। होली हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। होली हंस अर्थात सरलचित, सरलवाणी, सरलवृत्ति, सरल दृष्टि। फिर बाबा ने बताया सरलता की निशानी बताई बाबा ने हमें आज। दिल दिमाग बोल में एक समान। फिर बाबा ने आगे बताया आज सरल स्वभाव वाले सदा निर्मांचित, निरंकारी, निस्वार्थ होते हैं। और बाबा दादा अपनी चाहना बता रहे थे हमें, बाबा हमारे से आज क्या चाहते हैं बच्चों से। चलन और चेहरे में दो प्रकार की विशेषता देखना चाहते हैं बाबा हम बच्चों से आज। सेवा के साथ साथ निर्माणता, मिलनसार, और ये पुण्य का खाता जमा होना बाबा ने कहा बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत आवश्यक है। अब सुनते हैं मुरली डिटेल से। ओम शांति। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसी होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर आशाएं सहज पूर्ण होती हैं, सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ, आज बाप दादा अपने होली हंस हैप्पी हंसों की सभा में यही देख रहे हैं। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नसीन। सर्व के श्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध स्पर्क में और सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। बाबा ने सरलता की निशानी बताई। दिल दिमाग बोल एक समान। दिल में एक, बोल में दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्मांचित, निरंकार, निस्वार्थ होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना आगे क्या करना है, इस सीजन की विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है। सभी सोचते हो ना आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति में ज्योतिष ने बहुत अच्छी प्राप्ति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। क्या वह सुनाए, बाबा पूछ रहे हैं। टीचर सुनाए, डबल फोर ने सुनाए, पांडव सुनाए, हाथ हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूह रेहान थी। कैसे रूह रेहान करेंगे, बाबा बता रहे हैं। दोनों कैसे एक दो को से रूह रेहान करेंगे। जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी करते हो। तो आप लोगों की सरकारी दुनिया में एक तो आत्मा दो पार्ट बजाती है, एक आत्मा दो पार्ट बजाती है, और बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर है। फर्क हुआ ना, तो बहुत मजे की बात होती है। आगे बाबा बता रहे हैं। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रेहान चली, किस बात पर। आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप का उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को विनाश में परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चुटकी बजाने की बात है। लेकिन बाप
पहले 108 नहीं आधी माला बना कर दो। ये चुटकी की भी बात नहीं, चुटकी बजाने की बात है, लेकिन आप पहले 108 नहीं आधी माला बना कर दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है क्या? पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है? बाबा पूछ रहे हैं। सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है वह एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है क्या? बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं कि हो रही है। यह हाथ उठाओ। मेजोरिटी कहती है हो रही है, और मिनोरिटी कहती है हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप अपना नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना? बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनमें नाम लेना, इनकी फोटो निकालो। तो इनसे नाम लेना, इनके फोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चुटकी बजाएंगे वह तैयार हो जाएंगे। जो आप चुटकी बजाएंगे वो तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना? तो शिव बाप ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है। आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा। उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए, उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। यह रूह चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? बाबा कह रहे हैं क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूह में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला अभी भी रुकी हुई है? बाबा पूछ रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया एरिया की मर्ज करते गए। तो बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे एरिया एरिया के मर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे एक ही एक बड़े बड़े है ना, तो एक एक विशेष शहर में मर्ज करते गए। सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वह यही बात की निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण, मात्रा का अंतर है। लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता की बजाय कहाँ कहाँ कब कब सब अभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वाले में से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वह ब्लेसिंग नहीं मिलती है। वो पुरुषार्थ और कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं हो तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज अनुभूति नहीं होनी आवश्यक है। सब पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं, यह दुआएं जो है यह पुण्य का खाता जमा करना है। यह मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में यह विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा में साथ निर्माणता, मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? इसीलिए बाप दादा पहले से इशारा देते हैं कि वर्तमान समय यह पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो, बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते? बाबा कह रहे हैं जब प्रकृति को एडजस्ट कर सकते हो तो ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते। अंगेश को एडजस्ट करो।
अंगेश को एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। देखो शिकार का पार्ट भी चला, वक्त का पार्ट भी चला। इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था। तो दोनों पार्ट ड्रामा अनुसार चले। अब कोई कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? बाबा पूछ रहे हैं क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की यह रूहान में यह भी चला कि यह ड्रामा का पार्ट कब तक? क्या क्या कोई डेट है? देहरादून की प्रेम बहन से पूछा बाबा ने। जन्म पत्री सुनाओ, कब तक? अभी यह क्वेश्चन उठा है, कब तक? अभी यह क्वेश्चन उठा है, कब तक? तो लेकिन डैश 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 के लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद दूसरी सीजन शुरू होती है। तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार, अभिमान, अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। बाबा ने कहा कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान, अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। बाप दादा के पास दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में यह स्थूल दिल दिखाई देता है ना, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वह है मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम के दिल में समाया रहेगा। और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाबा समाया हुआ है, किसी भी रूप में, किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रोल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप में माया नहीं आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। बाप दादा आज मनसा में भी मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना अर्थात मेहनत मुक्त। बाबा ने आज होली का बताया, होली मनाना अर्थात मेहनत से मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा द्वारा, शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है। समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुनाई। अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,000, 9 लाख यह तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को शेष स्वच्छ बनाओ। एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। अभी तक मेजोरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। अशुद्ध नहीं, लेकिन वेस्ट है। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। होली मनाना अर्थात मनसा को भी व्यर्थ से होली बनाना। बाबा पूछ रहे हैं होली मनाई क्या? मनाना अर्थात बनना, मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य शक्तियों के ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया रूरियान का, दूसरा यह था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना।
अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का। अगर नाम निकालो तो बहुत हैं। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रलब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पाठ अभी तक गुप्त है। अभी सोचते हो ना क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वह आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं वह आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पाठ में खुश हैं। यह स्मृति नहीं है कि हम संगम से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्म लगन है। लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है, न्यारापन है। लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भागकर मधुमन में तो आ जाएंगे ना। लेकिन इन्हों का पाठ न्यारा है। ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। मर्यादा में बहुत पक्के हैं, नंबरवार तो हैं, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म मान रहा है और रहेगा। फीचर्स के सभी मेजोरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री। लेकिन वतन में क्या हुआ, होली कैसे मनाई? बाबा बता रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भरकर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे। ऐसे बहुत चमकते हुए महीन हीरे थे, लेकिन बोझ नहीं था उनमें। लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग का हाथ उठाओ, जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरो की थालियां भरी हुई थी। तो जब जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना, देखा है ना। तो लाइट का प्रकाश में कहा तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगमयुगी शरीर में इमर्ज किया। बाबा ने संगमयुगी शरीर में सभी को इमर्ज किया। जब संगमयुगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो को बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा यह बड़े मौज में आ गए हैं, तो मिलने दो इन्हें को। बाबा ने भी छुट्टी दे दी। आपस में अपने जीवन को बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने कहा, बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने प्यार किया, बाबा ने शिक्षा दी। बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में? दीदी और चंद्रमणि दादी। मनमोहनी दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले ही उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दिया। और दीदी यहाँ जैसे नशे में चली जाती थी ना, वैसे खूब नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया और एक दो की आंख मिचौनी की। बहुत खेला और बाप दादा भी देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी का चीज का चूरा होता है ना, यानी ऐसे। लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वह भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल, पीला, हरा, नीला इत्यादि, जो 7 रंग कहते हैं। तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए। जो संगयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी।
सब मौज में तो थे ही, फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली होली का भोग कौन सा है, बाबा बता रहे हैं, घेवर और जलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना। वैरायटी संगम के ही भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया है, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया। सभी ने मिलके वाह वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा के गीत गाया। तो नाचा गाया, खाया, और लास्ट क्या होता है, बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? बाबा पूछे, आपने भी मनाया क्या सिर्फ सुना? लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाश में काया वाले बन जाओ। बाबा ने कहा पहले फरिश्ता बन प्रकाश में काया वाले बन जाओ। बन सकते हो या नहीं? बाबा पूछ रहे, बन सकते हो या नहीं? मोटा शरीर है? नहीं। सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का शरीर स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो? बिल्कुल फरिश्ता। बाप दादा फरिश्ता की ड्रिल करा रहे हैं आगे। बाप दादा ने सभी को ड्रिल कराई। अभी अपने ऊपर विभिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो, सूक्ष्म शरीर पर डालो। सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, थालियों के शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो। बाबा ने कहा आज बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो, सबसे बड़ा रंग है ये। ऐसे अमर भव। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को साफ दिल सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना, अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्यों का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पद्म गुणा याद, प्यार और नमस्ते। हमारा भी बाबा को याद, प्यार और नमस्ते। बाबा सदा रहेंगे हंसते, जरूर बनेंगे फरिश्ते, आएंगे परम धाम के रास्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा आगे ईस्टर्न जोन से बात कर रहे हैं। ईस्टर्न जोन और तमिलनाडु जोन में सेवा में आया है। ईस्टर्न जोन और तमिलनाडु जोन सेवा में आया है। अच्छा, इस ग्रुप में बंगाल, बिहार, असम, नेपाल, उड़ीसा और साथ में तमिलनाडु भी है। तो जो भी ईस्टर्न जोन में सब मिलकर सेवा में आए हैं, तो यह सेवा का भाग्य भी बहुत अच्छा चांस मिला है। यह सेवा का चांस सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टा की दुआएं लेने का भाग्य है। तो इस ग्रुप को सबसे ज्यादा आत्माओं की दुआओं का भाग्य मिला है। तो इस ग्रुप को सबसे ज्यादा आत्माओं को दुआओं का भाग्य मिला है। इस बार ज्यादा संख्या आई है ना, इस बार ज्यादा संख्या आई है ना। तो वेलकम किया? बाबा पूछ रहे हैं, वेलकम किया? थक तो नहीं गए? बहुत संख्या देखकर घबराए तो नहीं? खुश हुए? लास्ट टर्न सदा ही होता है, लास्ट टर्न सदा ही बड़ा होता ही है। एक तो सीजन अच्छा हो जाता है, सर्दी कम हो जाती है, तो अच्छा चांस मिला है। तो दिल से वेलकम किया ना। दिल से वेलकम करना था, दुआ लेना। बाबा कह रहे हैं दिल से वेलकम करना था, दुआ लेना। अच्छा, अच्छा है। अभी 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 प्रसाद किया और अभी अभी खर्च के दुआओं का प्रत्यक्ष फल मिला। अभी अभी सर्व के दुआओं का फल मिला, प्रत्यक्ष फल मिलता है। अगर दिल से किया तो मोहब्बत से किया, उसका प्रत्यक्ष फल है दिल की प्रसन्नता। तो बहुत अच्छा किया, मुबारक हो। सबने मिलकर किया। और अभी तो आने की सीजन के बाद कल जाने की सीजन है। अच्छा, जो सेवा में आए हैं वह हाथ उठाओ। मजा आया ना? तो सदा कोई ना कोई सेवा में मजा लेते रहना। अच्छा,
तमिलनाडु के सेवादारी हाथ उठाओ। नेपाल के सेवादारी हाथ उठाओ। नेपाल की रिजल्ट अच्छी है, ऐसे ही तमिलनाडु की सेवा की रिजल्ट अच्छी है। छोटे छोटे हैं लेकिन सफलता की रिजल्ट मोटी है। बाबा कह रहे हैं छोटे हैं लेकिन सफलता की रिजल्ट मोटी है। अच्छा, मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों से मीटिंग में कोई ना कोई नवीनता तो निकालेंगे ही, लेकिन एक विशेष ध्यान रखना कि अभी तो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया था कि हर जोन अपने सेवा के सहयोगी संपर्क वाले जो सेवा के निमित्त बनने वाले हों, ऐसा गुलदस्ता मधुबन में तैयार करके लाओ, चाहे कोई भी वर्ग के हों, लेकिन ऐसी विशेष आत्माएं हों जो समय प्रति समय सहयोगी बनने के निमित्त बन सकती हों। ऐसे सेवा कराने अर्थ निमित्त बने हुए आत्माओं को सामने लाओ। बाप दादा के सामने नहीं, मधुबन में पहले लाओ, ग्रुप बना के। फिर वह जितना आगे बढ़ेंगे तो समीप पाएंगे। तो इस बात पर विशेष टेंशन देकर चारों ओर का देश विदेश सब तरफ का ग्रुप सामने आना चाहिए। कर सभी रहे होंगे लेकिन सामने आना चाहिए, और उस ग्रुप द्वारा आपकी सेवा ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि संगठन में आने से उनको बल मिलेगा। फैमिली मेंबर अनुभव करते जाएंगे, और साथ साथ मनसा सेवा के ऊपर भी विशेष आपस में ग्रुप बनाकर एक दो को स्पष्ट करना, और दूसरा ग्रुप को समय प्रति समय आपस में मिलकर मनसा सेवा के वृत्ति का प्लान बनाना चाहिए, रिजल्ट निकालनी चाहिए। क्योंकि समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण अभी मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता होगी। जैसे आप लोगों ने भिन्न भिन्न वर्ग तो बनाए हैं, लेकिन हर वर्ग को ऐसा सहयोगी ग्रुप तैयार होना चाहिए जो गवर्नमेंट के सामने अब क्या क्या सेवा की है, कितनों में परिवर्तन लाया है, प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या निकली है। हर वर्ग की वह गवर्नमेंट के सामने आनी चाहिए, तो गवर्नमेंट भी समझे कि यह ऑलराउंडर सेवादारी है, सिर्फ रिलीजियस नहीं है, लेकिन ऑलराउंडर सेवादारी है। जो भी सेवा हो गवर्नमेंट को दो। गवर्नमेंट ग्रुप की रिजल्ट देखकर आप लोगों को ऑफर करेगी कि आप लोग इस कार्य में सहयोगी बनो। अभी गवर्नमेंट के सामने प्रैक्टिकल नक्शा नहीं आया है, सेवा बहुत कर रहे हो, लेकिन सबकी आंखें खुली। टीवी में, पेपर्स में आए कि ब्रह्मा कुमारी यह सेवा का परिणाम लेकर गवर्नमेंट के सामने आई, तो प्रैक्टिकल परिणाम निकाल कर दिखाओ। यह छोटे छोटे विघ्न सब खत्म हो जाएंगे। अभी तक यही समझते हैं कि धार्मिक संस्था है, सोशल भी है, एजुकेशनल भी है, और सब वर्ग के निमित्त हैं। सारी सृष्टि के भिन्न भिन्न वर्गों को परिवर्तन करने वाली हैं। इतनों को छुड़ाते हो, हेल्थ मेले करते हो, गवर्नमेंट के आगे क्या रिजल्ट है? एक समाचार यहाँ रिपोर्ट छपा कर भेज देंगे। इसमें नहीं पड़ता है, इसमें पता नहीं पड़ता है। प्रैक्टिकल स्टेज पर आने से प्लान बनाओ, फंक्शन करो, प्रदर्शनियां करो, खूब करो, लेकिन उनकी रिजल्ट सभी की नजर में होनी चाहिए। लेकिन उनकी रिजल्ट सबकी नजर में आनी चाहिए। जितनी आप लोगों की सेवा है और जितनी रिजल्ट है, उस अनुसार कोई संस्था अपना सेवा नहीं करती। भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न गाँव में, और बिना खर्च के दिल से स्नेह से सेवा करते हो, लेकिन गुप्त है। समझा? समझदार तो हो तो मीटिंग में आते हो। अच्छा, डबल फोनर से आगे बात कर रहे हैं। डबल फोनर से अच्छा ग्रुप है, और बाप दादा को डबल फोनर को देख अपना एक नाम याद आता है। कौन सा नाम? विश्व कल्याणकारी। आप नहीं थे तो बाप दादा भारत कल्याणकारी था। जब से आप आए हो तो बाप दादा विश्व कल्याणकारी हो गया। तो कमाल किसकी? आपकी कमाल है ना, और मेहनत भी अच्छी कर रहे हो। आपका जो सरकार में बैकबोन है ना, वह बहुत होशियार है, बैठने नहीं देता है, कोई भी कोना छूट न जाए।
यही लगन अच्छी है, सिर्फ सेवा में ओम निर्मल। शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू भाई जी। अभी हम सभी मुरली का चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया है? ओम शांति। आज बाबा ने सरलता की निशानी बताई है कि सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में और, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित, निरहंकारी, निस्वार्थ होते हैं। होली अंश की विशेषता है सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाप समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने साफ दिल वालों के लक्षण बताए। तो पहले बाबा ने कहा कि साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं, सदा तृप्त आत्मा रहते हैं, श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ, मेहनत नहीं करनी पड़ती। और बाबा ने आगे मुरली में और साफ दिल वालों के लक्षण बताए। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये रहेंगे। दिल में बाप समाया हुआ है, किसी भी रूप में, इससे किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप की हो, चाहे रॉयल रूप की हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप में माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो अभी सभी भाई बहनों ने डिस्कस किया कि सरलता, क्योंकि आजकल हम लोग सरलता का दिव्य गुण, ये भी एक दिव्य गुण है, इस पे हम लोग अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं दिव्य गुणों पे। तो सरलता की निशानी बाबा ने बताया कि हमारा दिल और दिमाग दोनों में बोल एक समान हो। ऐसा नहीं कि दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है। तो दिल साफ हो, दिल में कोई भी पुराने संस्कार या फिर अभिमान अपमान की महसूसता का दाग भी ना हो। सदा निर्माण चित्त रहें, निरअहंकारी, कोई भी अहंकार ना हो, निस्वार्थी। और उनकी दृष्टि, वृत्ति, बोल, संबंध, संपर्क में सरलता हो, सब में स्पष्टता एक समान हो। फिर बाबा ने कहा कि निर्माणता और निर्माणता का बैलेंस हो, कि उस सेवा में कभी कभी स्वाभिमान आ जाता है, मिक्स हो जाता है, जिससे सेवा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वृत्ति, दृष्टि, बोल चाल में निर्माणता चाहिए। तो सभी से ब्लेसिंग भी चाहिए। हमारे व्यवहार से दुआओं का खाता जब जमा होगा तो वही पुण्य का खाता होगा। तो इसलिए बाप दादा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ प्लस दुआओं का खाता जमा हो, नहीं तो दातापन की स्टेज, रहमदिल बनने की स्टेज की वो अनुभूति नहीं होगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सेवा के साथी निर्माणता, मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। बाबा ने आज एक बहुत जरूरी बात कही, बहुत स्पेशल, जिसे कहा जाता है कि बाबा ने कहा कि प्रकृति को तो आप एडजस्ट कर लेते हो, तो अपने अगेंस्ट को क्यों नहीं कर पाते।
अपने अगेंस्ट को एडजस्ट करो। आज बाबा ने ऐसी श्रीमत भी दी और आज्ञा भी कह सकते हैं, और बाबा ने इसी के लिए कहा कि यह निर्माण और निर्माण का बैलेंस है, पुराने संस्कार के अभिमान व अपमान का दाग भी नहीं हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने फरिश्ता की ड्रिल कराने के बाद कहा कि अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो। ऐसे अमर भव। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने 16,108 माला की माला बनाने को कहा है। इसमें कहा है कि इसकी फास्ट विधि है। पहले अपने मनसा को श्रेष्ठ स्वयं बनाने के लिए 1 सेकंड में भी व्यर्थ न जाए। आप अशुद्ध और अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट है, इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली मनाना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया सेवा के साथ निर्माणता मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय यह पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे तो प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो? ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत प्यारे बाबा ने हम बच्चों से एक दिल की बात कही। बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती। बाप दादा की दिल की चाहत है। बाबा कहते हैं मेहनत बहुत करते हैं। बाबा कहा कि अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाप समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकता। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकता। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त और जीवन मुक्त अनुभव दी में रहना। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बोलो बहन बोलो। बाप दादा के पास दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में ये स्थूल दिल दिखाई देता है ना, तो बतन में भी दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं कि दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। ओम शांति। ओम शांति। शांति। आज बाबा कहते हैं जितने सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात की बैलेंस कम है। वह यही बात की निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण वह है, मात्रा का अंतर है। ओम शांति। विजय भाई जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। एक बहुत
बाबा ने दिल की दुआओं की एक बात करी कि दिल से वेलकम करना अर्थात दुआएं लेना। ये प्रैक्टिकल में मेरे ख्याल हम सदा इस पाठ को बजा सकते हैं। आई मीन दुआओं का खाता बड़ा जमा करने के बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है। और एक बाबा ने ये बताया है, हाँ, पहले भाषण दें फिर भाषण करें। ये हमने सबने दादियों के भाषणों में या उनकी उपस्थिति में देखा कि पहले कैसे भाषण देते थे फिर भाषण करें। ये भी जो है हमारे प्रैक्टिकल में बहुत यूज आने वाली बातें हैं। ओम शांति। थैंक यू। जी, स्वप्निल भाई जी, आपको कुछ बोलना है? आपका माइक ऑन है। नहीं दीदी, गलती से हो गया। जी, दीदी एक सेवा के लिए ना बाबा डबल विदेशियों से मिल रहे थे, उनको 4 बातें बोली हैं कि कुछ भी करने से पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता, साथियों में सेवा में वायुमंडल हो, फिर उद्घाटन का नारियल तोड़ो, अर्थात फिर सर्व में संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा मौला के बारे में बहुत बोले हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है बैलेंस, है ना, बैलेंस के बारे में कहा, निर्माण और निर्माण। और बाबा ने कहा है कि पुरुषार्थ के साथ साथ, पुरुषार्थ तो करते हैं, साथ साथ बाबा ने कहा दुआओं का खाता जमा नहीं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं जब दुआओं का खाता जमा नहीं होती है तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होती है। तो आवश्यकता है, बाबा ने कहा है, पुरुषार्थ के साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं लेना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा है पुण्य का खाता जमा करना है। तो इसके लिए बैलेंस की बात बाबा ने कहा, निर्माण, कंस्ट्रक्शन भी हो और साथ साथ निर्माणता भी हो, नम्र चित्त भी हो, तब जाकर के हमें दुआई प्राप्त हो। ओम शांति। जी, ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी समय भी हो रहा है तो आज के लिए हम होमवर्क ले लेंगे। तो जैसे बाबा ने आज बहुत सारे गुणों, दिव्य गुणों की बात की है और बाबा ने हम सभी को चेकिंग भी करने को कहा है। तो आज हम सभी अपनी चेकिंग करेंगे कि हमारे दिल में कि कोई भी पुराने संस्कार या कोई भी अभिमान अपमान की महसूसता तो नहीं है। कितना हमने सरलता के गुण को धारण किया है, कितना हमारा दिल साफ है। सो सभी अपने दिल के दर्पण को चेक करेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है दिल साफ होगा तभी उसमें दिलाराम होगा। तो आज हम अपनी चेकिंग करेंगे और पूरा दिन भर बाबा के संग के रंग में रंगे हुए रहेंगे। किसी भी रूप में बाबा के साथ रहें, चाहे बिंदु रूप में, चाहे फरिश्ता रूप में। तो बाप दादा के संग के रंग में हम आज पूरा दिन रंगे रहें। तो अभी समय भी हुआ है, तो शिरू भाई जी आप थोड़ा योग कराएंगे। जी दीदी। ओम शांति। सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। देखें अपने मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे को, स्पार्क करते हुए देखें सितारे को। सितारे से प्रकाश निकल के चारों ओर फैल रहा है, अनुभव करें। हमारे सारे अंग अंग में प्रकाश जा रहा है। देखें आंखों से सफेद सफेद प्रकाश निकलता हुआ। चेहरे से सफेद सफेद प्रकाश निकलता हुआ अनुभव करें। दोनों बाजू ट्यूबलाइट की तरह चमक रही है, देखें। दोनों हाथ की उंगलियां सफेद सफेद चमक रही हैं।
स्टमक फेस फेस चमक रहा है, अनुभव करें। चेस्ट फेस फेस नजर आ रही है, देखिए चेस्ट से भी फेस फेस प्रकाश निकलता हुआ। नेक से देखें फेस फेस प्रकाश निकलता हुआ। दोनों टांगों से फेस फेस प्रकाश निकलता हुआ अनुभव करें। दोनों पैरों के तलवों से भी फेस फेस प्रकाश निकल रहा है। हमारा सारा ही शरीर प्रकाशमय हो गया, अनुभव करें। लाइट के शरीर को देखिए, अपने फरिश्ता स्वरूप को चमकते हुए। सारा शरीर लाइट का बन गया है। अब मैं फरिश्ता लाइट के शरीर में उड़ चलता हूँ। इस छत से पार, आकाश तारागण से भी पार, उड़ चलें सफेद प्रकाश की दुनिया में, सूक्ष्म वतन में। देखें चारों ओर सफेद सफेद प्रकाश, जादू की नगरी है, मन चकित होता है यहाँ, अनुभव करें। चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते। देखें आग सूक्ष्म वतन का नजारा ही अलग है। देखें बाप दादा को, उनके साथ एडवांस पार्टी को, अष्टरत्नों को देखें, अनुभव करें। देखिए आज बाप दादा और एडवांस पार्टी सभी वतन में होली मना रहे हैं, हम भी उनके साथ शामिल हो गए हैं। देखिए अपने फरिश्ते स्वरूप को भी और एडवांस पार्टी को भी और बाप दादा को भी देखते रहें कुछ पल। देखें यहाँ जैसे स्थूल में हम रंगों की सूखे रंग की थालियां रखते हैं, ऐसे ही वतन में भी रंगों की थालियां पड़ी है, जो कि महीन चमकते हुए हीरो की हैं। महीन चमकते हुए हीरो की थालियों को देखकर मनमोहनी दीदी और चंद्रमणि दादी को उमंग आ गया। दीदी ने मम्मा का हाथ पकड़ा और बीच में सेंटर में खड़ा किया और दादी को लेकर हम सब बच्चों को रास करने लगी। देखें, महसूस करें अपने को रास करते हुए, सुख में बाप दादा के साथ होली मनाते हुए। भिन्न भिन्न रंगों की होली एक दूसरे पर डाल रहे हैं हम सब। देखें सभी फरिश्ते सभी बाबा के रंग में रंग रहे हैं। बाबा ने जैसे आज स्थूल में मर्ज कर दिया, संगम भी स्वरूप हमारा मर्ज कर दिया है सूक्ष्म वतन में। देखें अब जलेबी और घेवर का भोग लग रहा है। सभी बाबा सभी को मुख मीठा करा रहे हैं जलेबी और घेवर से। होली मनाते हुए, होली बनते हुए और जलेबी और घेवर का फूल टोली खाते हुए, भोग खाते हुए हम अब आएंगे अपने शिकार लोक कर्म क्षेत्र पर। इस पंच तत्व शरीर में भ्रुकुटी भाल पर विराजमान हो जाएं और सारा दिन बाबा बाबा के रंग में रंगे रहें और जो भी आत्मा सामने आए उसका दिल से वेलकम करें और दुआएं लेते रहें। ओम शांति। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू अवक्त मुरली क्लब का, थैंक यू सभी संगठन का। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, इतना अच्छा योग कराने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे
ओम शांति। Have a ओम nice day. शांति। ओम Thank you, शांति। everybody. दीदी Om ओम शांति। ओम हैव ए नाइस शांति। डे। ओम Thank you शांति। everyone. Have a great day. हरि को सब ओम शांति। बाबा।